नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और क्षमा चाहूँगा, मैं अपनी व्यस्तता के कारण आप लोगों के समय से वीडियो नहीं ला पाता हूँ। एक दो वीडियो लाने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इन व्यस्तताओं के बावजूद भी कोशिश करते हैं आपके समक्ष नया वीडियो लेकर आते रहें। और आज का हमारा यह जो वीडियो है, आप देख रहे होंगे, जल जीवन मिशन के तहत जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, योजना पर कैसे काम होना है, जिला लेवल में कैसे इसका संचालन किया जाना है, इन सभी विषयों को लेकर के आज एक दिवसीय जिला स्तरीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इस कार्यशाला में हमारे ज़िले के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, साथ ही एक टीपीआई होते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, तो उनके अभियंता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो हैं हमारे, और उसके अलावा जेएसएलपीएस से भी जो डीपीएम है उनका, और आईएसए सपोर्ट एजेंसी जो है, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी, जो ग्राम स्तर में इन योजनाओं के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का कार्य करते हैं। तो आज उनका भी एक दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और उसमें इन योजनाओं के सफल संचालन के लेकर के विभिन्न विषयों पर विस्तार से आज चर्चा किया जाएगा। तो हम आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या इस कार्यशाला में चर्चा की जाती है। का जो मुख्य उद्देश्य है जल जीवन मिशन का ये हुआ। और हम लोगों को अभी जल जीवन मिशन के साथ साथ इस गांव को हम लोग सभी परिवार को नल से शुद्ध जल पेयजल पहुंचा रहे हैं। उस गांव को हम लोगों को मॉडल ग्राम भी घोषित करना है। हमारे कास्टोलक अभियंता के द्वारा अभी इसका उद्घाटन किया गया। हम लोग इस पर दिन भर एक से एक जानकारियाँ हासिल करेंगे। मुझे जैसा कि बताया गया, जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं को किस तरह से देखभाल किया जाए, उनका ONM, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ का एक दिवसीय कार्यशाला हम लोग आयोजित किए हैं। हम सभी उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत है। इस कार्यशाला में देश के बंधु वीरेंद्र जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि इस जिले में जितनी योजनाएं चल रही है, इसका कार्यान्वयन करने की जवाबदेही इस योजना से जितने भी जुड़े हैं सबकी बराबर की भागीदारी बनती है। आप लोग पता है कि पूरे गढ़वा जिला में 2,98,535 घर हैं, जिसका जल से आच्छादन, स्वच्छता से आच्छादन हेतु योजनाएं चल रही है। जल जीवन मिशन के आच्छादन हेतु हम लोग बहुत भारी संख्या में हम लोग सिंगल विलेज स्कीम के माध्यम से और एसबीएस क्लस्टर के माध्यम से और बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से हम लोग मत हो अपना कर्तव्य की ओर ज़्यादा ध्यान दो। और ऐसा नहीं है सीनियर पदाधिकारी कि आपको जरूरी रहेगा तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर वाकई आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मत जाइए। जितने जाना हो एक पंचायत को लेकर के मॉडल करेंगे तो उसको हम लोग जल्दी कर पाएंगे। इसके अलावा अभी हमने बताया कि जल जीवन मिशन जो है उसको शुरू करने के लिए क्या आवश्यकता थी, पेयजल की उपलब्धता को उपलब्ध कराने के लिए आम जनों तक और देश के हर एक ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने इत्यादि कारण थे, जिसके कारण से जल जीवन मिशन योजना जो है उसका शुरुआत किया गया। और ये इसके उद्देश्य है कि हम वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यरत नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकें। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। जैसे कि जिले के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ के जल की
जो ग्राउंड वाटर निकलता है जल में, हो सकता है प्रदूषित कुछ मात्रा हो, कंटामिनेटेड हो, उसमें आयरन ज़्यादा हो या फ्लोराइड ज़्यादा हो, तो ऐसे अगर कुछ चुनिंदा जगह है तो जल गुणवत्ता प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पर हम लोग टैप कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए। ऐसे गाँवों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल गाँवों में एफएसडीसी के प्रावधान को प्राथमिकता देना है। यदि आपको अंतर्गत आप जिस प्रखंड में कार्यरत हैं वहाँ पर ऐसे कुछ गांव हैं जो सांसद आदर्श ग्राम के अंतर्गत चयनित हैं, तो वैसे गांवों में प्राथमिकता के आधार पर उसे गाँव का चयन करते हुए और वहाँ पर एफएसडीसी के माध्यम से फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना भी इस योजना का एक अहम उद्देश्य है। इसके अलावा ग्राम स्तर में जितने भी सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत भवन है, आश्रमशाला है, मवेशियों का प्याऊ स्थल है या अन्य कोई सार्वजनिक संचालन में महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बहुत अहम है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ग्रामीण स्तर में घर के लिए जो पानी उपलब्ध कराना है वो ज्यादातर महिलाएं करती हैं। ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं उनको चाहे घर के उपयोग के लिए जो पानी की आवश्यकता हो या फिर पीने के लिए आवश्यकता हो, तो ये महिलाओं के द्वारा ज्यादातर किया जाता है। इसलिए इस अभियान को ज्यादा समय तक दीर्घायु करने में जो महिलाएं हैं या फिर ग्राम स्तर में जैसे कि या अन्य की स्वयं सहायता समूह की जो महिला दीदी है, इनकी भी अहम भूमिका है, क्योंकि ये जब आगे आएंगी तो योजनाओं को ज्यादा अच्छे ढंग से रख रखाव कर सकती हैं, उनका अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग कर सकती हैं, उसका अच्छे ढंग से परिचालन कर सकती हैं और इन सभी का रिजल्ट ये आएगा कि वो योजनाएं ज्यादा दिनों तक सस्टेन करते हैं। इसलिए ग्राम स्तर में जो भी योजनाएं निर्माण हो रही है उसमें महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की दीदियों का भी अहम योगदान है। साथ ही ग्राम स्तर में अगर संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जिनके द्वारा ग्राम स्तर में बृहद रूप से जल संरक्षण को लेकर के काम चलाया जा रहा है। शुद्ध पेयजल से संबंधित जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे योजना अगर कोई एजेंसी है जो आपके प्रखंड अंतर्गत, आपके पंचायत अंतर्गत कार्यरत है, तो उन लोगों का भी सहयोग लेकर के लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा सकता है। संचालन एवं रख रखाव एजेंसी, जो भी एजेंसी विभाग के द्वारा चयनित हुए हैं उनके द्वारा वैसे तो योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और एक एकरारनामा के अनुसार उनको उस योजनाओं का रख रखाव और परिचालन भी 3 साल 5 साल जैसा उनका एकरारनामा है उसके अनुसार करना है, 5 साल तक किया जाएगा। और ग्राम पंचायत बच रहा है उसका ऐसा उपयोग कर देना है, ऐसा इंतजाम कर देना है कि वहाँ पानी फिर से आपको जमीन में चल जाए ताकि वो रिसाइकल होकर फिर से हम उसको उपयोग के लायक बना सकें। तो इसके लिए बृहद पैमाने पर लोगों को जागरूकता लाना है। जल संरक्षण के लिए सोकपिट हो गया, लीचपिट हो गया, इस तरह का और भी आप किचन गार्डन का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के जो विकल्प है जिनके माध्यम से ग्राम स्तर में हम लोग पानी के संरक्षण कर सकते हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक करना है, समुदाय की सहभागिता से इसको सुनिश्चित कराना है। इसके अलावा ग्राम जल स्वच्छता समिति कार्य योजना बनाने में समुदाय को सहायता करेंगे। योजना के डिजाइन, जल स्रोत के संग्रह और सामुदायिक स्वामित्व बढ़ाने, योजना के संचालन और रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण निभाएंगे और जिसमें गैर सरकारी संगठनों, कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों उनको सहायता प्रदान करेंगे। तो जो योजना है ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में हमने बताया कि ये 10 से 12 आदमियों का समिति बनेगा और इन समिति के द्वारा ही ग्राम स्तर में जो योजना है उसका रख रखाव करना है, मॉनिटरिंग करना है, ताकि जो भी योजना जब गांव स्तर पर कोई योजना बन रहा है, गांव के लोगों के लिए बन रहा है, तो ऑब्वियसली है कि उसका संचालन भी गांव के लोगों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, तब वो योजना ज्यादा समय तक दीर्घायु होगी। वो हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया और अभी फेज 2 चल रहा है। तो इसमें वो जो ODF हम लोगों ने बनाया उसके सस्टेनेबिलिटी की बात तो होगी, उसके स्थायित्व की बात तो होगी। इसके अलावा और भी 5 मुख्य कंपोनेंट घटक जो हैं वो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में लिए गए। तो इस तरह से स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में
कुल 6 मुख्य घटक हैं, 6 मुख्य कंपोनेंट हैं जिस पर हम लोगों को काम किया जाना है। जिला स्तर से लेकर के पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, ग्राम स्तर तक किया जाना है और इसमें बहुत सारे अवयवों पर हमारे जिले के द्वारा कार्य किया भी जा रहा है। अब ये कौन कौन से मुख्य घटक होंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्या क्या होना है, कैसे होना है। जो वर्गों और SC/ST आबादी को ध्यान में रखते हुए स्तर का चयन करना है, सामुदायिक स्वच्छता परिसर का जो निर्माण करना है उसके लिए, और सामुदायिक शौचालयों और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित बुनियादी ढांचों के निर्माण हेतु राज्य निधि के अलावा ग्राम पंचायत को अपने संसाधन से अंशदान करने में भी उनकी भूमिका है। जैसे हमने कहा कि जो हम लोग CSC का निर्माण करवा रहे हैं उसमें हमारे विभाग के अलावा पंचायती राज विभाग, फिफ्टीन फाइनेंस और मनरेगा की राशि का भी अभिसरण के माध्यम से काम होना है। तो जो 15 फाइनेंस की राशि लगी वो ग्राम पंचायत का हस्तांतरण राशि होगा, तो उसके लिए भी हमको पंचायती राज संस्थाओं को जो है उनका सहयोग लेना पड़ेगा। CSC के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये संबंधित कुछ लेटर्स है जो आया हुआ है कि जो राशि 15 फाइनेंस से मिल रहा है तो हमको कैसे यूज करना है, किन किन कार्यों में यूज करना है, तो संबंधित कुछ लेटर्स है। सभी 6 कंपोनेंट पर जो हमने चर्चा किया, पहला था ओडियन सस्टेनेबिलिटी का, दूसरा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए, तीसरा है माहवारी सुरक्षा प्रबंधन के लिए, चौथा है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, पांचवा है आपको गोवर्धन, और छठा हो गया आपको मलीय कचरा प्रबंधन। ये टोटल 6 कंपोनेंट है जिस पर स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में हम लोग काम करना है। इस 50 लाख रुपए से ही हमको अपने जिले में इसके लिए काम करना था और हमारा जिले में 2 जगह गोवर्धन योजना का काम ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। एक शुरू होने वाला है जाटा में और दूसरा है कुसुमपुरा के पिपरी कला ग्राम में, वहाँ भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है पूरा हो गया है। तो इसके लिए कोई बाउंडेशन